जय श्री हरि। आप सभी पर भगवान विष्णु की असीम कृपा बनी रहे। आज के इस वीडियो में देवशनि एकादशी के महत्व के बारे में जानेंगे और कथा के बारे में। तो चलिए जानते हैं। देवशनि एकादशी का महत्व। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशनि एकादशी के विशेष महात्म का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। यह एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे देवशनि एकादशी कहते हैं। देवशनि एकादशी इस एकादशी से चातुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किए जाता। मान्यता है कि इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु सागर में शयन करते हैं और फिर 4 माह बाद उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देव उठान एकादशी कहा जाता है। इसके बीच के अंतराल को ही चातुर्मास कहा जाता है। देवशनि एकादशी को देवशयनी हरि देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है। परिवर्तनी एकादशी, देवझूलनी एकादशी, विशेष एकादशी मास आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी अथवा देव एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन भगवान विष्णु क्षीरसागर में 4 माह के श्रवण के पश्चात करवट बदलते हैं, क्योंकि निद्रा मगन भगवान के करवट परिवर्तन के कारण ही अनेक शास्त्रों में इस एकादशी को वामन एवं पार्श्व एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी व्रत करने पर अनेक गोदान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है होने के विषय में कहा गया है। इस दिन उपास कर 5 रंगों का प्रयोग कर माला बनाकर विष्णु जी की पूजा में चढ़ाएं। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। इस एकादशी के विषय में एक मान्यता है कि इस दिन माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र धोए थे। इसी कारण से इस एकादशी को जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। ढोल ग्यारस, राजस्थान में जल झूली एकादशी को ढोल ग्यारस एकादशी भी कहा जाता है। इस अवसर पर यहाँ भगवान गणेश और माता गौरी की स्थापना की जाती है। इस अवसर पर यहाँ कई मेले का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर देवी देवताओं को नंदी तालाब के किनारे ले जाकर इनकी पूजा की जाती है। संध्या समय में इन मूर्तियों को वापस ले आया जाता है। अलग अलग शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसे भजन कीर्तन गीत गाते हुए प्रसन्न मुद्रा में खुशी मनाते हैं। तो ये थी देवशनि एकादशी की महत्व के बारे में। अब चलिए देवशनि एकादशी की कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार मान्यदाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा रहता था। वह हमेशा सत्य बोलता था और महान तपस्वी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा की देखभाल अपनी संतान की तरह करता था। एक बार उस राज्य में अकाल पड़ने से हाहाकार मच गया। राजा को प्रजा की चिंता सताने लगी। लोग राजा से अपने कष्ट बताने लगे।
इससे राजा बहुत परेशान हुआ और इस समस्या का समाधान निकालने के लिए राजा मान्यदाता भगवान की पूजा कर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को साथ लेकर वन को चल दिए। वन में वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंच गए। वहां राजा ने अंगिरा ऋषि से कहा कि मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है, इसलिए अकाल पड़ गया है और प्रजा कष्ट भोग रहे हैं। राजा ने यह भी कहा कि शास्त्रों में लिखा है कि राज्य के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है। राजा ने कहा कि मैं तो धर्म अनुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया? आप कृपया कर मेरी इस समस्या का समाधान करिए। इस पर अंगिरा ऋषि बोले, इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने, वेद पढ़ने का अधिकार है, लेकिन राजा आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रहा है। अगर आप प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही शूद्र का वध करवा दे। राजा मान्यदाता ने कहा कि किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियम के विरुद्ध है। आप कोई दूसरा उपाय बताएं। ऋषि ने राजा से आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी नाम की एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने को कहा। वे बोले, इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में बारिश होगी और प्रजा पहले की तरह सुखी जीवन यापन कर पाएंगे। राजा ने देवशयनी एकादशी का व्रत पूजन किया का नियम अनुसार पालन किया, जिसके प्रताप से राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। कहते हैं कि मोक्ष की इस इच्छा रखने वाले मनुष्य को इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो ये थी आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी की कथा।